भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक रविवार को भी खुली रहती है। इब्तिदाई तकरीब के सदर मोहतरम सैयद सिराज साहब मंच पे तशरीफ फरमा, जादव साहब, सिंधे साहब, मस्तान भाई, फारूक लाला साहब, आरिफ भाई, सलीम भाई, रियाज अनवर साहब और यूनियन के तमामी जिम्मेदारान, तमामी अराकीन, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मेरी जानिब से यूनियन के तमामी जिम्मेदारान और तमामी अराकीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों की मेहनत के बदौलत आप लोगों ने 2003 से जो जिम्मेदारान आज यहां मेरे सामने हैं या जो जिम्मेदारान दुनिया से चले गए, और आप तमाम ही लोगों ने कामयाबी के साथ मेहनत की, जद्दोजहद की, यूनियन को आगे बढ़ाया। और उसी का सिला है कि जो आपका फीस जमा होती है यूनियन में और उस यूनियन के पैसे का सही इस्तेमाल हुआ और आपने यहां पर 4000 स्क्वायर फीट जमीन ट्रांसपोर्ट के लिए अपनी यूनियन के लिए आप लोगों ने खरीदी। और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि आज मुबारक दिन है और इस मुबारक दिन के मौके पर आज आप लोगों की ट्रांसपोर्ट का इफ्तिदा अमल में आ रहा है। मैं आप तमाम ही लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये बात बिल्कुल सच है कि जहां पर ट्रक मालकान है या उसको लगा हुआ जो भी रोजगार है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो किन्नर हो या यूनियन के जिम्मेदारान हो, 2003 से आज तक एक कामयाबी के साथ आप लोग यहां तक पहुंचे। इसके अंदर आप लोगों ने जो मेहनत की, वक्त पड़ा एहतजाज करने का, वक्त पड़ा आंदोलन करने का, हड़ताल करने का, बहुत मुसीबतें आप लोगों ने उठाई, बहुत मुसीबतें आप लोगों ने झेली। आप अपना हलाल कमाई के लिए, अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए जो मेहनत का काम आप लोग करते हैं, आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और आप लोगों को, कई लोगों का सामना करना पड़ता है। हमारे जैसे लोग हो, शहर के अंदर बहुत लोग हैं, हजारों लोग हैं, लेकिन आप लोग को मैं डबल मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने 20-22 साल आगरा रोड समा कॉम्प्लेक्स पर अपनी एक शॉपिंग में यूनियन आपने चलाई। कई लोगों को शिकायत हुआ करती थी कि रास्ते के ऊपर गाड़ियां खड़ी है, कभी पेट्रोल पंप पे, कभी आगरा रोड के ये साइड, कभी वो बाजू, कभी इसके प्लाट पे, कभी उसके प्लाट पे। तो ये तमाम ही चीजें आप लोगों को शिकायत मिला करती थी। लेकिन आज आप लोगों ने इस बात का फैसला किया कि अब हम यहां पर आकर ट्रांसपोर्ट चलाएंगे। पढ़िन सर, ट्रांसपोर्ट हम लोग चलाएंगे और आवाम को भी राहत देंगे और शहर में अब कोई गाड़ी रास्ते पर नहीं खड़ी रही। मैं आज यूनियन के तरफ से, यहाँ हमारे आरटीओ ऑफिस के ऑफिसर है, जादव साहब है, सिंधे साहब है, हमारे पवारवाड़ी पीआई साहब है, डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। मैं विनती करता हूं कि जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां होगी
यह शहर के अंदर जो व्हीकल है, जो गाड़ियां हैं, जो पासिंग हो या कोई लोगों के छोटे मोटे मसाइल हो या इनकी दिक्कतें हो, जब भी ये यूनियन के लोग आएंगे आप लोग उनका सहकार्य करें, आप उनकी मदद करें। और मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि हम किसी की भी सिफारिश नहीं करते राजकीय लोग, लेकिन अगर हम इनकी सिफारिश कर रहे हैं या हम इनके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब यही सर्टिफिकेट है कि ये 2003 से इस तरीके से यूनियन इन्होंने चलाई, ईमानदारी से चलाई, इसके लिए हम इनके साथ खड़े। आपसे अपेक्षा है कि आप लोग इनका साथ दें। और मालेगांव शहर ये कंजेस्टेड आबादी वाला शहर, ये बात बिल्कुल दिक्कतें है, इसके अंदर कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारा ट्रैफिक का बड़ा प्रश्न हमारे सामने आज शहर के सामने। आप लोगों कोशिश करते, प्रशासन कोशिश करता है कि वो ट्रैफिक का मसला है शहर का खत्म हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कि महानगर पालिका इसकी जवाबदार है, मैं ऐसा मानता हूं। महानगर पालिका ऐसे कई रास्ते हैं, 80 फीट के रास्ते, 60 फीट के रास्ते, डीपी रास्ते शहर के अंदर, जो महानगर पालिका वहां पर अतिक्रमण है या वो ब्लॉक है, उसको महानगर पालिका नहीं निकाल पाती। इसके लिए हमारा ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं हो पाता, इसीलिए कुछ ही रास्ते के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा नजर आता। अगर महानगर पालिका जिम्मेदारी निभाई और अगर आरटीओ साहब, मैं आपसे विनती करता कि आप इनका डेवलपमेंट प्लान मंगाए, डेवलपमेंट प्लान मंगाए, कौन सा रास्ता खुला है, कौन सा रास्ता बंद है, ये अगर आपने प्रशासन के साथ एक कंबाइंड मीटिंग ली और अगर कंबाइंड मीटिंग के अंदर जो जो रास्ते बंद है वो रास्ते अगर खुलाने के लिए आपने अगर उनसे विनती की और कारपोरेशन ने अगर जवाबदारी ईमानदारी से निभाई और सब रास्ते अगर शहर के खुल जाएंगे तो मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि मालेगांव शहर का ट्रैफिक का मसला खत्म हो सकता है, लेकिन होता नहीं। मिसाल के तौर पर देवी की मंदिर है, जहां देवी का मल्ला है, मंदिर है, मंदिर के पीछे जो जिया सेड वाला रास्ता है, 80 फीट का रास्ता, यहां से निकलता है वो रास्ता होते हुए आजमी बेकरी पास आता है, ये हाईवे पे आकर मिलता है। इसाक सेड कंपाउंड को लग के जहां पावर वाली पुलिस स्टेशन है, जो आप बाजू से जाते हैं वो कंपाउंड भी रास्ते के ऊपर है। डीपी प्लान के मुताबिक वो रास्ता पीछे 20 नंबर वार्ड में से होता हुआ ये नेशनल हाईवे पे निकल आता है। अगर वो रास्ता खुलेगा, मुझे बताओ ट्रैफिक का मसला खत्म होगा या नहीं होगा? जरूर खत्म होगा, लेकिन कुछ नहीं। अब जहां पर दगड़ू ऑयल मिल है, दगड़ू ऑयल मिल, अभी वहां एक पेट्रोल पंप बन रहा है, वो भी 50 फीट का रास्ता है, वो कब्रिस्तान के पास निकलता। तो मिर्जा गालिब रोड का अगर ट्रैफिक को खत्म करना है तो ये रास्ता खोल दो। ये किसकी जिम्मेदारी है? कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। ऐसे अनेक रास्ते शहर के अंदर ब्लॉक है जो कारपोरेशन नहीं खोलती और यही वजह है कि ट्रैफिक का मसला खत्म नहीं होता। इसके लिए हम सियासी लोग, राजकीय लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता। अगर प्रशासन ने पेपर वर्क किया, आपने कंबाइंड मीटिंग ली, तो मैं समझता हूं आप अगर ये विषय को अगर हाथ में लिए तो मैं समझता हूं आप जब तक इस शहर के अंदर है, जब तक आप इस शहर के अंदर आरटीओ बनकर है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके कार्यकाल के अंदर मालेगांव का बहुत बड़ा प्रश्न हल हो सकता है। मैं आज आपसे विनती करता, मौका मिला बोलने का तो मैं बोल रहा हूं। बहरहाल गौर गरीबों का शहर है, 2 वक्त की रोटी के लिए लोग सुबह निकलते शाम जाते हैं, यह ऐसा शहर है हमारा। और इसके अंदर कोई रिक्शा चलाने वाले भी है, कुछ लोग हमाली करने वाले हैं ट्राली के ऊपर, ये बहुत ईमानदार और हलाल कमाने वाले हैं। ठीक है, कुछ दिक्कतें उनकी हो सकती है, लेकिन हम तालमेल से अगर चले, उनके अगर शिविर हम लोग ले, आप शिविर लो, आप उनको बुलाइए, आप उनको बताइए कायदा क्या है, कानून क्या है, पेपर कैसे क्लियर होना, पासिंग कैसे होती है, कितने लोड की पासिंग है, कितने लोड की पासिंग नहीं है। जब तक उनका एक शिविर लेकर उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको मालूमात नहीं देंगे, जब तक कायदे की पटरी पे कोई आता नहीं। ये ईमानदार लोग हैं, उनको नॉलेज नहीं है, हम उनको हमेशा उनका हमारा सपोर्ट उनको रहता है। मुझे विनती है, अगर ये 2-3 प्रश्नों को आप हल कर लेंगे तो ये जो शहर के अंदर कोई
जो दिक्कतें वो दिक्कतें दूर हो सकती, ये मैं विनंती करता हूं। बहरहाल आज बड़ी खुशी की बात है कि आज यूनियन का ऑफिस यहां पर इफ्तिताह हो रहा है। अगर यूनियन के जिम्मेदार अगर चाहेंगे तो मैं कुछ हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं। अगर ये 4000 जमीन के ऊपर वॉल कंपाउंड करना है, गेट लगाना है या और कोई तामीरी काम कंक्रीट करना होगा नीचे अपनी जमीन के ऊपर, तो मैं वो तमाम ही फंड मेरी जिम्मेदारी से लेकर आपका काम करवा दूंगा, ये वादा करता हूं। और एक मर्तबा आप लोगों के जितने जिम्मेदारान हैं, जिन लोगों की भी कुर्बानी है, मैं आप लोगों को सलाम करता हूं कि आप लोग यहां तक पहुंचे, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप लोग और तरक्की करें और आगे बढ़े और इसी तरीके से हलाल रोजगार कमाते रहे। ये दुआ देते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। आज के इस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नए ऑफिस के उद्घाटन पर के समय पर मंच पर उपस्थित एक्स एमएलए आसिफ शेख साहब, उदय पाटिल साहब, पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर खतार साहब, हमारे ऑफिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर मोहन शिंदे, आरटीओ ऑफिस में आप सभी के काम करने वाले जाकिर, तौसीफ, फिरोज, मंच पे उपस्थित सभी जन और आप सभी ड्राइवर भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक मालेगांव शहर में आप सभी के बदौलत, आप सभी की जो मेहनत के बदौलत मालेगांव के नज़दीक हाईवे के पास 4000 स्क्वायर फीट जमीन लेना कोई मामूली बात नहीं है। और ये जो संघर्ष चल रहा है वो अभी तौसीफ ने बताया कि 2003 से, यानी कि अभी 22 साल हो गए, तो इसमें बहुत खुशी की बात है। और आज का जो अवसर है वो भी बहुत ही अच्छा दिन आपने चुना है। आज आषाढ़ी एकादशी भी है और आपका जो मुहर्रम है, मुहर्रम में आशूरा भी है, और आशूरा में मुझे लगता है कि आप भी वो फास्टिंग करते हो, उपवास करते हैं। तो हिंदू भाइयों का और मुसलमान भाइयों का दोनों का भी जो त्योहार और दोनों भाइयों का जो फास्टिंग का यानी कि उपवास का दिन है, और उसी दिन ये उद्घाटन हो रहा है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। जब मेरे पास सब आए, ट्रांसपोर्ट यूनियन के आप जो मेंबर्स थे वो सब आए और बोले कि ऐसा ऐसा है, तो ऐसा कार्यक्रम लेना है, प्रोग्राम लेना है। तो मुझे कल कोर्ट केस है नागपुर में, तो मैं नासिक से ही मेरा ट्रेन का टिकट था, लेकिन आपकी जो खुशियां है और मैं रोक नहीं पाया कि ये प्रोग्राम में आने से मैं इधर आने से रोक नहीं पाया मुझे खुद को, थोड़ी सी मराठी में और इसमें, लेकिन मैं तो बोलूंगा आपसे हिंदी में ही और मैं जो बोलूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा, इतनी तो मेरी तो मेरा और मालेगांव का बहुत पुराना रिश्ता है। मेरा जो एजुकेशन हुआ वो मालेगांव में ही हुआ है। मैं 8वीं से 10वीं तक मालेगांव में पढ़ा हूँ, तो इसलिए मुझे मालेगांव से बहुत लगाव है। और आप सभी जनों के इच्छा से यानी और खुदा की मेहरबानी से मैं इधर मालेगांव डेप्यूटी आरटीओ बन के आया, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ये जो काम, कोई भी काम हो जिसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो एक आदमी का ये काम नहीं होता, एक आदमी से कुछ नहीं होता, सब जन मिलके जो करते हैं उसी की बदौलत ये सब होता है। अभी आसिफ भाई ने बताया, पाटिल साहब ने बताया, हमारे खतर साहब ने बताया कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो एक्सीडेंट की वजह क्या है। तो सबसे पहले ट्रैफिक, और ट्रैफिक बढ़ रही है। अभी मालेगांव का ही अगर उदाहरण ले लो, तो मालेगांव ऑफिस में एक साल में कम से कम 25,000 गाड़ियां आ रही है, 25,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और आबादी बढ़ रही है, आबादी भी बढ़ रही है, गाड़ियों की तादाद भी बढ़ रही है,
और रास्ते कम होते जा रहे हैं। अभी जो है उसमें भी अतिक्रमण होता रहता है। इसलिए रास्ते तो वैसे के वैसे ही है, आबादी बढ़ रही है और गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है। इसलिए एक्सीडेंट अभी बहुत जल्दी यानी कि अपने नजदीक आ रहा है, तो उसको टालने का, उसको एक्सीडेंट कैसे टाला जाए, एक्सीडेंट कैसे ना हो, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी तरफ है, आपके ऊपर है। क्योंकि अगर अब आप देखेंगे कोई पैदल चलने वाला आदमी हो और साइकिल का उसको धक्का लग जाए तो दोष किसका है, गलती किसकी है? साइकिल वाले की। साइकिल वाले का और मोटरसाइकिल का कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो गलती किसकी है? मोटरसाइकिल वाले की। मोटरसाइकिल का और कार का कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो गलती किसकी है? कार की। और कार का और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए तो गलती किसकी? ट्रक की। अरे आप ही बोले ना अभी, आप ही बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोलते? बराबर पब्लिक क्यों बोलती है? जब पैदल जब जो कोई आदमी जाता है और साइकिल वाला जाता है तो उसमें जिम्मेदारी साइकिल वाले की ज्यादा रहती है। मोटरसाइकिल और साइकिल में मोटरसाइकिल वाले की ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। कार का और ट्रक का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? ट्रक वाले की। इसलिए आप सब बहुत ही जिम्मेदार ड्राइवर हो और इसलिए अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदारी अच्छी तरह से अगर आपने निभाई तो ये एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। और एक्सीडेंट्स का मुझे और भी एक ड्राइवर भाई है, अभी ये ड्राइवर ओनर्स की एसोसिएशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे हम बोलते हैं जय जवान जय किसान बोलते हैं, मैं तो ऐसे बोलूंगा कि जवान और किसान उनसे भी ज्यादा अगर अपने देश के लिए अगर कोई कुछ ज्यादा करता है तो वो ड्राइवर रहता है। क्यों मैं बताता हूं। तो ड्राइवर या फिर एक जो ट्रक का मालिक है वो सिर्फ उसका घर नहीं चलाता, ट्रक का मालिक जो है वो ड्राइवर का घर चलाता है, क्लीनर का घर चलाता है, पंक्चर वाले का घर चलाता है, पेट्रोल वाले का घर चलाता है, मैकेनिक का घर चलाता है, गैरेज वाले का घर चलाता है, टायर वाले का घर चलाता है। ऐसे कम से कम 16 घर एक ट्रक के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसलिए मैं तो ऐसे बोलूंगा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है भारत की इकोनॉमी, तो वो ट्रक मालिक के ऊपर ज्यादा है। अगर ट्रक का एक दिन का हड़ताल अगर हो जाए, कल परसों एक हड़ताल था लेकिन वो शासन ने बहुत अच्छा काम किया कि वो हड़ताल नहीं होने दिया। उनको प्रशासन को मालूम है कि अगर चक्का जाम हो जाएगा एक दिन भी तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसलिए आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी है। आप सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है कि ये एसोसिएशन ने सभी जो एसोसिएशन के जो मेंबर है उनको ये बहुत ही एक सुविधा मिल जाएगी यहाँ पे ट्रक पार्किंग के लिए, जैसे अभी बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जो नियमों का पालन है, जो एक आदमी ने अगर नियमों का पालन किया तो कुछ नहीं होने वाला। नियमों का पालन अगर करना है तो सभी ने मिलकर करना है। ऐसा बोलते हैं कि एक की भूल और सबकी परेशानी, एक की भूल सबकी परेशानी। ऐसे एक कहावत है, एक कथा है कि एक गांव में कुछ बारिश नहीं हो रही थी, तो इसलिए सभी गांव वालों ने एक पुजारी के पास गए और बोले कि ऐसा गांव में बारिश नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए। पुजारी ने बोला कि ऐसा एक काम करो, ये शिवालय है, शिवालय का जो शिवालय है वो दूध से पूरा के पूरा भर दो। और सभी गांव वालों ने ठान लिया कि अभी कल ये जो शिवालय है वो दूध से भर देंगे। सभी ने एक एक हांडी दूध लेके आना है। तो दो आदमी ऐसे ही बोल रहे थे। एक ने बोला कि अरे सभी तो दूध लेके जा रहे हैं, मैं अगर पानी ले जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा ही दूसरे ने सोचा कि सभी एक हांडी दूध लेके जा रहे हैं, मैं अगर पानी ले जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। और क्या हो गया, सभी लोगों ने पानी डाल दिया और बारिश नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक ने भी अगर नियम लापरवाही की तो
सब जो तो उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। अभी आसिफ भाई ने बताया कि आपका अगर आरटीओ में कुछ भी काम हो, आरटीओ में कुछ भी काम हो, कैंप अगर लेना हो तो आप मुझे बताइए, कभी भी मैं रेडी हूँ। मैं अगर नहीं रहूंगा तो हमारे इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर सभी है, सभी आपको एकदम बिल्कुल सहयोग करेंगे। अभी ऑटो रिक्शा का जो ये हो गया था थोड़ा सा मामला, तो भी अपनी जिम्मेदारी है कि अपन कायदे पे अमल करना चाहिए। कायदा अपने अपने लिए है, नहीं कि आरटीओ के लिए या फिर पुलिस के लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कोई जाते हैं, पैदल जाते हैं या फिर मोटरसाइकिल पे रहते हैं, कार पे रहते हैं, क्या होता है कि हम अपने लिए कायदे का पालन करना चाहिए, कायदे का अमल अपने लिए करना चाहिए। अभी जब मुंबई जाते हो तो मुंबई का जो पड़गा का टोल नाका आता है तो साइड में लेते हैं कार और फिर सीट बेल्ट बांध के बाद में जाते हैं। और मालेगांव में रहेंगे तो सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे। और अगर मुंबई में रहेंगे तो फिर हेलमेट पहनेंगे, मालेगांव में रहेंगे तो हेलमेट नहीं पहनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मालेगांव में कोई देखता नहीं, ऐसा ही है क्या? और मुंबई में कोई छोड़ता नहीं। तो ये गलत बात है। जो रूल है, रूल सभी के लिए है और रूल अपने लिए है, ना कि आरटीओ के लिए या फिर पुलिस के लिए। तो रूल का जो फॉलो अपने लिए, अपने खुद के लिए करना चाहिए। बाकी जो कैंप अगर लगाना है कभी भी आप बताइए, मैं कैंप के लिए रेडी हूँ। दूसरी और एक बात की सब बोलते हैं कि ये आरटीओ ज्यादा क्या तकलीफ देते हैं, पुलिस ज्यादा तकलीफ देते हैं, ऐसा आपको लगता है और हमें भी लगता है, पुलिस को और आरटीओ को भी लगता है कि ये गाड़ी वाले जो है वो जहाँ पे पार्किंग नहीं करना चाहिए वहां पे पार्किंग कर देते हैं, जहाँ पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए वहां पे ओवरटेक कर देते हैं। तो आपको लगता है कि ये पुलिस वाले गलत है, आरटीओ वाले गलत है, आरटीओ और पुलिस को लगता है कि ये ट्रांसपोर्ट वाले सब गलत है। तो इसमें मुझे एक शेर याद आ गया। शेर ऐसा है, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं मगर, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं मगर, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी है पैदा दोनों में दूरियां, गलत फहमियों ने कर दी है पैदा दोनों में दूरियां, वरना कुदरत का बुरा तो तू भी नहीं मैं भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। ये जो सुविधा है ये सभी को मिलनी चाहिए। आप सभी को मेरी तरफ से ये अवसर पर मैं आप सभी को एक शुभेच्छा देता हूँ। और आज के अवसर पर ये जो आशुरा है, आशुरा के अवसर पर आप सभी की दुआ, मेरी दुआ अल्लाह को कबूल हो जाए और ऐसे ही सभी को ये आनंद मिले, सभी को सुविधा मिले। इस इच्छा के साथ मेरे दो शब्द को मैं विराम देता हूं। सबसे पहले मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए शुक्रिया। मंच के ऊपर जितने भी मान्यवर है उनका सम्मान करते हुए मैं दो शब्द ही बोलूंगा कि पहले तो आपके कार्यक्रम को मैं यूनियन के ऑफिस को मैं वो शुभेच्छा देता हूं। और जैसे ही आसिफ साहब ने भी बताया कि क्या है, बोलने से तुरंत कंपाउंड का और इसका भी जिम्मेदार ले लिया, तो साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ। उसमें पाटील साहब आहे, जैसे की बुनियाद युनियन ऑफिस की त्यांच्या हातून झालेली आहे। मुझे थोड़ा हिंदी थोड़ा स्मूथ आता नाही। तो जिथे पण काही अडचण येईल किंवा छोट्या मोठ्या गोष्टी, जसं ते म्हटले की ह्या सेक्शन मध्ये हे ऑफिस येतं, छोट्या मोठ्या अडचणींसाठी आणि कुठलेही म्हणजे पूर्वीसारखंही प्रशासन राहिलेलं नाहीये की जेवढं लोकाभिमुख प्रशासन होईल तशा पद्धतीने आता प्रशासन वागत आहे। जसं साहेब म्हटले की कॅम्प घ्या किंवा इतर काही गोष्टी करता येईल,
त्या कामामध्ये निश्चितच आमचा पुढाकार राहील आणि छोटी मोठी चूक आपण समजू शकतो. फक्त मोठ्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्याकडनं निश्चितच टाळल्या पाहिजेत. आणि रोड आहे, वाहन आहे, आपण निश्चितच जसं मालेगावची परिस्थिती आहे, आता रोड बनतायत पण बरेचसे, पण ते आता काही कामं अर्धवट आहेत. जसं आता त्या पोलीस स्टेशनकडे पण जाणार मी थोडी माहिती घेतली तर ते कंपाऊंड आहे मध्ये नेमकं, आणि एका बाजूला नाला आहे आणि तो रोड काहीतरी आणखीन 10-15 फूट मोठा आहे अशी माहिती मिळते. तर मी तर म्हणेन की आम्ही पण तो प्रयत्न करू आणि आपल्यासारखे लोकप्रतिनिधी आणि यांनी सुद्धा तो प्रयत्न केला पाहिजे. कारण पोलीस स्टेशनकडे येताना सुद्धा जर नाल्यात एका बाजूला तिथे काही कडेला पण काही हे नाही आहे की काय म्हणतो आपण त्याला, कंपाऊंड किंवा साईड वॉल काही नाहीये, पडलं एखादा मोटरसायकलवाला किंवा 2 गाड्या पास पण होत नाहीत व्यवस्थित, बरेचसे प्रश्न आहेत. पण मला वाटतं पॉझिटिव्हली घेतलं आपण, थोडं सकारात्मक घेतलं तर निश्चितच हळूहळू प्रश्न सुटतील आहेत. आणि तुम्ही कधी पण कार्यक्रमासाठी किंवा कुठल्या प्रश्नासाठी निश्चित साथ द्या, आम्ही निश्चित तिथे धावून येऊ. किंवा कुठलंही प्रशासन असेल, साहेबांचं आरटीओचं असेल किंवा हे असेल, जिथे जिथे समन्वयाने काम करायचं आहे तिथे निश्चित करू. मी जास्त बोलत नाही आणि माझे 2 शब्द मला संधी दिल्याबद्दल मी आपल्या कार्यक्रमाला ऑफिसला शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द आमचा ट्रक मालक जो विखुरलेला होता, तो ट्रक मालक मी, माझे परमप्रिय मित्र कैलासवासी रशीद भाई, माझे आमदार, आम्ही संयुक्तपणे माझ्याच ऑफिसात बसून सुरत युनियनची आम्ही स्थापना केली. ते छोटंसं रोपटं मी 2003 पासून, मला असं वाटतं 2010, 11, 12 पर्यंत मी या युनियनमध्ये सक्रिय होतो. पण आमचे बाकीचे जे साथीदार आहेत, सलीम भाई असतील, शिराज भाई असतील, अयाज भाई वगैरे, सर्व यांनी, या लोकांनी या युनियनला, आणि मला असं वाटतं कुठेतरी हा पैसा सुरुवातीला एक्स जवळ किंवा वाय जवळ किंवा झेड जवळ ह्याची वर्गणी जमा होत होती. ती वर्गणी मी माझ्या बँकेतच जमा केली, माझ्या पतसंस्थेत. आणि मला असं वाटतं, मला अमाऊंट नाही सांगताना, पण फार मोठी अमाऊंट मी विड्रॉवल करून दिली होती. त्याच याच्यावरती हा प्लॉट बांधला गेला. आजही सुरत युनियनचे सर्व ट्रक मालक एकत्रपणे काम करतायत, याचा मला आनंद वाटतो. परवाच त्यांनी मला आमंत्रण दिलं या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाचं. गेले 8-10 वर्ष ही मंडळी पण माझ्या फार संपर्कात नव्हती, मला युनियनविषयी फार हे नव्हतं. परंतु मला खूप आनंद झाला की 4000 चौरस फुटामध्ये छोटंसं का होईना युनियनचं ऑफिस तयार झालं. या सर्व आता मला असं वाटतं आसिफ भाईंचे लहान भाऊ आता अध्यक्ष आहेत, खालिद हाजी. बाकी माझे जुने सवंगडी सर्व इथं संचालक आहेत. मी सर्वांना या युनियनचं असंच कार्य पुढे चालू राहील अशा शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. ये जो यूनियन है मालेगांव शहर के सूरत चलने वाली गाड़ियों के ऑनर्स, चालक, मालक, ड्राइवर, क्लीनर, इन तमाम ही भाइयों की एक जगह जमा होकर जो सर्विस दी जाती है कपड़ा गठान की, उसकी यूनियन है। ये यूनियन का आगाज आज से 22 साल पहले सन 2003 मार्च महीने में रखा गया, जो कि बड़ी मेहनत, मुशक्क़त और कुर्बानियों से लाए अमल में आया। इस यूनियन की बुनियाद श्री उत्तम राव जी पाटिल के हाथों रखी गई थी, जो कि किसी वजह से आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार है इस बात के कि ये यूनियन मालेगांव शहर की पहली यूनियन ऐसी है जो इतने बरसों से अपने काम को अंजाम दे रही है और जिसकी वजह से ना ही शहर में किसी तरीके की बदअमली, बदनिज़ामी हुई है। ये यूनियन में रहने वाले हर शख्स एक परिवार की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे के मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मालेगांव शहर में जो सनत है, कपड़ों की सनत, ये कपड़ा तैयार होकर कुछ बालोतरा जाता है, कुछ पाली जाता है, कुछ सूरत के लिए जाता है। तो ये यूनियन जो है 50 से 55 गाड़ियों की है और उन्हीं गाड़ियों में ये कपड़ा सूरत जाता है
और सूरत से जो तैयार होता है कंपनियों में वही कपड़ा वापस आता है। ये यूनियन बहुत ही मेहनत, मुशक्कत और कुर्बानियों से बनाई गई थी, जिसमें हमारे सभी भाइयों का हाथ है। ये यूनियन की बुनियाद रखने के लिए काफ़ी मुशक्क़तें उठानी पड़ी और सभी जो जिम्मेदारान हैं, जैसा कि हमारे सिराज अहमद साहब है, सैयद सिराज साहब सुपर ट्रांसपोर्ट वाले, मेरे वालिद शेख सलीम अब्दुल हमीद साहब है, अयाज अनवर साहब है और हमारे अयाज सेठ जो हमारे बीच में भी मौजूद नहीं है वो, और सभी ड्राइवर किन्नर भाइयों, इन सभी की मदद से आज हम यहाँ तक पहुँचे। पिछले 22-23 सालों में इस यूनियन ने बहुत अपनी खिदमत को अंजाम दिया। समाजी कामों में, हर कामों में ये यूनियन आगे आगे रही है। ये एक परिवार की तरह यूनियन चलाई गई है, जिसकी सदारत पिछले 20 सालों से एजाज बेग साहब ने की थी, पर किसी मसरूफियत की वजह से उन्होंने अपनी सदारत से इस्तीफा दिया। अब ये सदारत खालिद आजी के जिम्मे है, जो अभी मौजूद नहीं है यहाँ पर शेख आसिफ साहब ने हमारी रहनुमाई कर कर हमें बहुत बहुत शुक्रिया करने का मौका दिया कि वो यहाँ मौजूद है और हमारे साथ खड़े हुए हैं। और ऐसा ही नहीं कि शेख आसिफ साहब हमारे हर कामों में हमारे लिए खड़े रहे, सदारत ना होने के बिना यानी बावजूद भी जो भी काम के लिए शेख आसिफ साहब के पास गए, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया, हमको हर वक्त हमारी मदद की। और ये यूनियन का उद्घाटन आज जो कर रहे हैं हम, इसका जूना ऑफिस जो था सिटी में था, मालेगांव शहर में था, 4 मीनार होटल केडी ऑफिस के सामने शमा कॉम्प्लेक्स में 20-22 सालों से वहीं पर चल रहा था। पर शहर के ट्रैफिक निज़ाम को समझते हुए यूनियन के जिम्मेदारों ने यह फैसला लिया कि शहर के ट्रैफिक में बदनज़मी हो रही है बड़ी गाड़ियों के अंदर आने की वजह से, जिस वजह से यूनियन के जिम्मेदारों ने यह फैसला लेकर ये ज़मीन ट्रस्ट का जो फंड था उस फंड से खरीदी और यहाँ पर उसकी दोबारा बुनियाद रखी, और जिसका इफ्तिताह हमारे मालेगांव शहर के हरदिल अजीज लीडर, साथी, दोस्त, भाई शेख आसिफ साहब और हमारे मालेगांव शहर के DYRTO विनोद जाधव साहब के हाथों से होना करार पाया है, जिसके लिए हम बहुत खुशनसीब हैं कि इतनी महान हस्ती हमारे बीच में मौजूद है और इन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमें एक तरीके की हिम्मत दी। मैं यूनियन और यूनियन के जिम्मेदारान की जानिब से तमाम आए हुए मेहमान, जो कि ना किसी तारीफ के मोहताज है, और आए हुए तमाम ही हमारे भाइयों का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आकर हमें बहुत बहुत मुबारकबाद कहने का मौका दिया, और मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ।